हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2023 की तरफ से। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रखी गई है, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किस सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट में बात करेंगे। और आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी दी जाएगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विथ रिफ्लेक्टेड जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 बार्ग। यहाँ बात कर लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और यहाँ पास एक नोटिस के बारे में और बताया गया है जहाँ लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिलिंग अप वेरियस पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग स्कीम। यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होने वाली है और ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्टिंग होगी वो 24/4/2023 यानी कि 24 अप्रैल 2023 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो अंतिम डेट रहने वाली है वो 22 मार्च 2023 रहने वाली है, रात के 11 बजे। यहीं आप देख सकते हैं कि आपको लगभग 28 दिन का समय मिल जाता है फॉर्म भरने के लिए। यहीं हम नीचे आते हैं तो देख लेते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में, जहाँ पर बताया गया है ग्रेड, वैकेंसी और इनिशियल पे के बारे में। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी के बारे में, जिसमें रखी गई टोटल 181 वैकेंसी और जिसका ग्रुप ए में आता है और लेवल 10 की जॉब है, जिसमें आपको एंट्री पे 56,100 तक देखने को लिए मिल जाता है। यहीं आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्निकल बी की पोस्ट है, टेक्निकल ग्रेड बी की पोस्ट है, जिसमें 7 और 24 वैकेंसी दी गई है। ये इसमें भी आपको लेवल 6 और लेवल 3 पे देखने को मिल जाता है। और सैलरी आप इनिशियल इन हैंड सैलरी एंट्री पे के हिसाब से देख सकते हैं 35,400। और जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें 21,700 एंट्री पे रहने वाली है। ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बात करें, देखिए जो इसकी जो ट्रेनिंग स्कीम है उसमें कैटेगरी 1 जो दिया गया है उसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1216 रखी गई है, जिसमें पहले साल में आपको 24,000 दिया जाएगा और दूसरे साल में आपको 26,000 रुपये दिए जाएंगे ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू। जिसमें जो कैटेगरी 2 के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें 2946 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें पहले साल में आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे पूरे साल, और जो दूसरे साल जब आपको शुरू हो जाएगा तब आपको 22,000 रुपये देना शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ चलिए बात कर लेते हैं डिटेल्ड ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो डिटेल्ड ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस डिसिप्लिन ट्रेड्स रिक्विसाइड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड रिविजनल इन वेरियस कैटेगरी आर गिवन बिलो। चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं किस किस तरह की वैकेंसी निकली है। फिजिक्स, आर्टिकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ देख सकते हैं उन सब के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है, पर जो थोड़ी बहुत भी पोस्ट है, जितनी भी प्रकार की डिफरेंट पोस्ट है उन सभी में लगभग वैकेंसी निकली है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि किसी में बीई मांगा गया है, किसी में बीटेक मांगा गया है, किसी में डिग्री मांगी गई है, किसी में LIB MA LIB मांगी गई है इन्फॉर्मेशन साइंस से, उसमें आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो यहाँ से आप पूरी आप चेक कर लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए जैसे कि इसमें साइंटिस्ट असिस्टेंट बी के बारे में बताया गया है, उसमें फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन में पोस्ट निकली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 निकली गई है। और इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो BSc फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस एंड न्यूट्रिशन की डिग्री मांगी गई है। इसी तरह सभी जो भी बार के अंतर्गत डिपार्टमेंट आते हैं उन सभी में लगभग सभी में वैकेंसी निकली है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में थोड़ा ज़्यादा नंबर की वैकेंसी निकली है और उनकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। तो आप और नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं 21 वैकेंसी निकली है, 169 वैकेंसी निकली है। ये तो ये बात वैकेंसी की। चलिए और नीचे आते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ कंप्यूटर साइंस की है, मैकेनिकल की है, सिविल की भी है। और इसमें जो देखिए लो विज़न मांगा गया है, जैसे आपकी जो आँख होनी चाहिए वो 6/18 और लेस देन 20/60 और अप टू 6/60 होनी चाहिए। देखिए और इसमें जो लो विज़न है वो भी अलग अलग मांगा गया है। देखिए और हेयर ऑफ हेयरिंग भी मांगा गया है, मतलब आपकी सुनने की क्षमता भी इसमें काउंट होगी, जो कि 60 डेसिबल से 70 डेसिबल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना आपको जब फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है।
देख लीजिए यहाँ जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग स्कीम है उसके थ्रू जो वैकेंसीज निकली है वो इस प्रकार है। इसमें जो फिटर की भी वैकेंसी निकली है, वेल्डर की भी निकली है, इलेक्ट्रिकल की भी निकली है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की भी निकली है। और लेकिन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रखी है वो अलग अलग रखी गई हैं। जैसे फिटर के लिए 698 और जो मैकेनिस्ट है उसमें लिए 213, वेल्डर के लिए 99 और बाकी इलेक्ट्रिक वगैरह के लिए 399 और 226 रखी गई है। और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, इसमें एसएससी की डिग्री मांगी गई है विद साइंस एंड मैथ विद अ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए। देख सकते हैं आप। और बहुत सारी इसमें वैकेंसी निकली है, पर डिपार्टमेंट्स में निकली हैं। जितने भी इसमें डिपार्टमेंट लगभग लगभग पड़ते हैं, प्लम्बर वगैरह और लेबोरेटरी वगैरह और कारपेंटर वगैरह, सब में एक दो करके वैकेंसी निकली है, मगर लगभग सभी में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। और यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और आपकी जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 45.5 kg होना ही चाहिए, वरना आपको फिजिकल में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इससे अपर है तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई यहाँ बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी की जो पोस्ट है, सॉरी जो टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 1 के अंदर आता है, ग्रुप 1 के अंदर आता है, उसमें जो मिनिमम एज मांगी गई है 18 और मैक्सिमम 35 मांगी गई है। और जो आप साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30, और जो टेक्निकल बी ग्रेड की पोस्ट है उसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल की एज मांगी गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रेनिंग स्कीम है उसके अंदर जो आपकी एज मांगी गई है वो 19 साल से मैक्सिमम 24 साल, और जो ट्रेनिंग की कैटेगरी 2 है, स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, उसके अंतर्गत आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल की एज मांगी गई है। यदि जो अगर आप कैटेगरी 2 से बिलोंग कर लेते हैं मान लीजिए, तो अगर यदि आप का जो जन्म है वो 23/5/2001 से 22/5/2005 के बीच में हुआ है, तो अब आप कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो बाकी की अदर वैकेंसीज में भी दिया जाता है। उसमें जो आपको जो ओबीसी में रिलैक्सेशन दिया गया है वो 3 साल, एससी एसटी में 5 साल। यदि आप पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप वगैरह या फिर किसी प्रकार से दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल और ओबीसी के लिए 13 और एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहीं आप देख सकते हैं। और नीचे अगर आते हैं तो ये सब बताया गया है, और ये सिलेक्शन मेथड के बारे में बताया गया। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। इसमें जो टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है वो 3 बेस पिलर के ऊपर टिका हुआ है। इसकी जो स्टेज फर्स्ट है वो प्रीलिमिनरी स्टेज कहलाती है, जिसमें आपका कुछ प्रोसेस होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा नीचे। जो स्टेज 2 होती है वो एडवांस टेस्ट होता है, और स्टेज 3 होती है जो स्किल टेस्ट कहलाता है। जो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होने वाला है जो स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आता है, उसमें आपके स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, चॉइस ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। मैथमेटिक्स के आपके इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आप मान लीजिए जो स्टेज फर्स्ट होने वाला है उसके आपके 50 क्वेश्चन आने वाले, इसके लिए आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 3 नंबर दिए जाएंगे। जो स्टेज 2 होने वाली है उसमें आप देख सकते हैं आपको 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें भी इसमें भी आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 3 नंबर मिलने वाले हैं। यही जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग टू द स्टेज 2 बट विल बी एक्सीडेड 4 to 5 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच ट्रेड। मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए। और जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो स्टेज 2 के बेस पर डिसाइड होने वाली है। यही आप देख सकते हैं अप्लाई के बारे में बताया गया है। यही चलिए फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप सी की 500 रुपये रखी गई है, और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी 150 रुपये, और टेक्निकल ग्रेड बी की जो पोस्ट है उसमें आपकी 100 रुपये फीस रखी गई है। ये कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जो टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें अगर आप SC और ST में आते हैं और PWD यानी कि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, और यदि आप अगर उसके अलावा आप वुमेन हैं तो आपको 500 रुपये और 150 रुपये फीस चार्ज की गई है। यही जो स्टेपेंडरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर कैटेगरी 1 में 150 और कैटेगरी 2 में 100 रुपये फीस चार्ज की गई है। यही सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप। इंडियन सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम जाएगा मेजरली किसी भी राज्य की जो कैपिटल है मेजरली वहीं पर सेंटर जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल और दिल्ली में ही जाता है, और जैसा आप देख सकते हैं उड़ीसा का भुवनेश्वर है। तो मेजरली अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जो कैपिटल रहती है उसी स्टेट वहीं पास आपका एग्ज़ाम सेंटर जाने वाला है। ये सब डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप, ये सब जानकारी दी गई है।
बाकी देख लीजिए इनिशियल पे के बारे में अगर बात कर लेते कि आपको आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी दी जाएगी, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपको लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स 7 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें आपको जो इनिशियल पे स्टार्ट होगी वो 44,900 होगी, जिसमें आपका डीएनएस अलाउंस और बाकी के एक्स्ट्रा अलाउंस से जोड़ने के बाद लगभग आपकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट में आप जब आप एंट्री लेंगे तो आपकी 70,000 के लगभग पेमेंट बन जाएगी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं टेक्निकल जो डेंटल टेक्निकल है लेवल 5 की जो पोस्ट है जिसमें बेसिक 29,200 रखा गया है, उसमें आपकी लगभग 40 से 45,000 के बीच में आपकी सैलरी इनिशियल सैलरी बन जाएगी। इसी तरह सबका देख सकते हैं आप टेक्निकल सी और टेक्निकल बी के आप देख सकते हैं 25,500 और 21,700 रखा गया है। ये आपकी बेस सैलरी रहेगी, इसमें आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलते हैं वो सब ऐड होंगे। उसके बाद आफ्टर इन हैंड सैलरी आपकी 10-15 हज़ार ग्रुप सी वगैरह की ज़्यादा ही बनती है। यही आप देख सकते हैं, बाकी इन सब डेट्स के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, बहुत कम ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है कि अब बाग के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। अगर इसमें फाइनली इसके डेट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो डेट्स है 24/4/2023 यानी कि 24 अप्रैल 2023 से इसकी फॉर्म डेट शुरू हो चुकी है, और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है वो 22 मई 2023 रहने वाली है। मतलब आपको लगभग 28 दिन का समय मिलने वाला है इसके लिए, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा फुल इन्फॉर्मेशन बार की रिक्वायरमेंट के ऊपर। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।